कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा होने पर भी हमेशा मिडिल जीवन जीते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। चाहे आप माने या न माने, इस समय पैसों को लेकर आप जो फैसला ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों में फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसे का साइकोलॉजी समझा जाए और जल्दी से जल्दी फ़ायदा लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। यह किताब पर्सनल फाइनेंस को, ह्यूमन बिहेवियर को लेंस में रखती है। ये कई विषयों पर एक ताज़ा नज़रिया देती है, जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताब फोकस करती है ऐसी चीज़ पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करें, एक पोर्टफोलियो बनाई जाए। हाउसेल लोगों और पैसों के बीच रिलेशन पर फोकस करते हैं, इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग खुद को कर्ज के बोझ तले दबा देते हैं। आपको ब्याज दर जानने की जरूरत है, आपको लालच, सुरक्षा, सकारात्मक को पढ़ने की जरूरत है। राल्फा वाल्डो इमर्सन ने लिखा है, आप जो करते हैं वह इतनी जोर से बोलते हैं मैं वह नहीं सुन सकता। आप कहते हैं अच्छा पैसा होने को आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ज़्यादा इस बात से लेना देना है कि आप किस तरह से व्यवहार करते हैं। सही चीज़ों को एंगेज करें और चांस है कि आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह से आप कितनी भी एबिलिटी, समझ और अंदर की खबर यह आपको गलत बिहेवियर से उपज परिणाम नहीं बचा सकता। बुक का हर चैप्टर एक इंसान को पैसे के प्रति व्यवहार और रवैया को दर्शाता है। कुछ व्यवहार ऐसे नतीजे और गारंटी देते हैं जबकि दूसरे विफलता की। तो चलिए फिर इस किताब के 12 चैप्टरों को डिटेल में समझते हैं। कोई पागल नहीं है, हर एक की अलग सोच होती है कि किस तरह से दुनिया काम करती है। आपको दुनिया को देखने का नज़रिया कई हालातों, वर्जन और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होते हैं। आपको अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना 0.0001% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह से सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज़ आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती, चाहे आप कितना भी पढ़े और खुले विचार वाले हो। हम सब ये जानते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हमें इस एक पतले से रेशम के बराबरी अनुभव नहीं कर पाए। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें। कम आय वाले लोग सालाना $400 खर्च कर लेते हैं, लगभग 30,000 रुपये। ये नंबर हाई इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है। इस पैसे की एक उम्मीद और ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं, बिना खुद को उनकी जगह पर रखे। ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। भाग और जोखिम। कोशिश से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम से भी इसके एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट उन चुनिंदा हाई स्कूल में पढ़े जहाँ कंप्यूटर हुआ करते थे, जिन्होंने उस समय $3,000 कंप्यूटर खरीदा, और इसकी संभावना कम है कि बिल गेट को वही करियर में सक्सेस मिलती। गेट्स खुद ये चीज़ मानते हैं कि अगर लेक्साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक्साइड में 3 बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट जो आपस में दोस्त थे, बिल गेट्स, पॉल एलन, कैट इंटरेस्ट। कैट इवांस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही दुर्घटना में मौत हो गई। इसे एक दुर्भाग्य का उदाहरण तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों ही वास्तविकता है जो हर एक जिंदगी में उसके खुद के प्रयासों के अलावा भी उसके नतीजे पर असर डालती है। ये दोनों चीज़ें होती है क्योंकि सिर्फ आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। यह कहानी एक ऑथर क्रेंट वर्जन और जोबेस हेलर की है, जो एक अरबपति के पार्टी में शामिल होते थे। कृत ने कहा कि ये अरबपति एक दिन उतने पैसे कमा लेते हैं जितना हेलर अपने लोकप्रिय उपन्यास से आज तक नहीं कमा पाए। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं होगा, वो काफ़ी है। जो आपके पास है उसे खतरों में डालने की कोई ज़रूरत नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है कि आप अपने गोल पॉइंट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरों से तुलना करना एक गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपेबिलिटी अच्छा है,
लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती। आपको इसे सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर ही मिल जाएंगे। काफ़ी होने का मतलब है आपको ये पता है कि किस चीज़ को अवॉइड किया जाए, जिसके लिए आपको बाद में पछतावा न पड़े। कई चीज़ जोखिम लेने के लायक नहीं होती, चाहे उनसे कितना भी फायदा क्यों ना हो। एक छोटी सी लिस्ट जैसे प्रतिष्ठा, आज़ादी, दोस्त, परिवार और खुशी जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा नहीं बने। कंपाउंडिंग, आप बदल जाएंगे। हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बुरे प्रेडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की ज़रूरतें चाहते वो नहीं होती जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की ज़रूरतें और चाहते होगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना, इफेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या सच्चाई को स्वीकार करें कि इंसान बदलाव होने के लिए बना है। आज जो आपके लिए मायने रखता है, हो सकता है आने वाले 10 साल में उसका कोई मतलब ही नहीं रहे। डूबा हुआ लागत, बीते हुए कल के बुरे फैसले को आगे बढ़ाने जाना जिसकी भरपाई होना अब संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक शैतान का काम है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपको अपनी जिंदगी बड़े फैसले लेते हैं। जैसे कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और पूरी तरह से फेल हो गए। आप इस जारी रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हैं। ये सोचें कि आगे भी चलकर ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा बना लेंगे। जो चला गया वो डूबा हुआ लागत, ज़रूरी है कि हम होने वाले नुकसान खुद बचाएं।